अलीगढ़ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रीय शिक्षकी महासंघ अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश चौहान एवं जिला मंत्री सुशील शर्मा के नेतृत्व में भारी संख्या में शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्र हुए। टेट परीक्षा के विरोध और सेवा समाप्ति से उत्पन्न आजीविका संकट को लेकर शिक्षकों ने जोरदार नारे लगाए और मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां शिक्षकों ने माननीय प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अलीगढ़ को सौंपा, जिसे जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। इस अवसर पर महासंघ का पत्र संख्या 59 दिनांक 15 सितंबर 2025 प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया है कि सभी से सेवारत शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी रही हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। जोर से एक होश में क्या कर रही हो आप? हंसना नहीं है भाई, हंस रहे हो आप लोग, हंस रहे हो। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है और मैं प्राथमिक विद्यालय पढ़ा कस्तूरी से। अच्छा, आज दिनांक 15 सितंबर हम लोग सब प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 1 सितंबर सन 2025 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है और उस आदेश में सभी शिक्षकों पर टेट लागू कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है, अनुचित है। क्योंकि ये जो टेट की व्यवस्था थी सन 2011 में लाई गई और उससे पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हुए थे वो सब शिक्षक टेट से मुक्त थे। क्योंकि कोई भी व्यवस्था लागू होती है तो पुराने लोगों पर लागू नहीं होती है। उस व्यवस्था के आने के बाद जो शिक्षक आगे नई भर्ती में आते हैं वो व्यवस्था उन पर लागू होती है। इसी प्रकार जो 2010 से पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको इस टेट से मुक्त रखा जाए, ऐसा हम प्रधानमंत्री से प्रार्थना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन दे दिया है और प्रधानमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को त्वरित शीघ्र निराकरण करें और हम इसी के साथ प्रधानमंत्री का धन्यवाद। डॉक्टर कैलाश रावत, माध्यमिक से मैं माध्यमिक संवर्ग का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं ये जो बेसिक की लड़ाई हो रही है उसके साथ हैं हम, क्योंकि जो भी लड़ाई या अहिंसात्मक कार्रवाई जो की जाती है शिक्षकों के साथ, उसके साथ माध्यमिक इसलिए रहता है कि बेसिक के साथ जो हो रहा है वो सेकेंडरी एजुकेशन के साथ भी हो सकता है। वास्तविकता में ये है कि क्या कोई सरकार एक बार चुन ली गई फिर दोबारा उसे चुना जाता है? इसी तरीके से शिक्षक एक बार चुन लिए गए, चयनित कर लिए गए, क्या उन्हें दोबारा चयन किया जाएगा? क्या दोबारा टेस्ट पास कराया जाएगा उनसे? क्या कहीं और भी विधान हुआ है इस तरीके का? अगर वो अपात्र है तो अपात्र है तो क्या सरकार को भी दोबारा अपात्र घोषित किया जा सकता है? ये इस तरीके का मैं समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या संज्ञान लेते हुए ऐसा आदेश पारित कर दिया गया। तो सरकार को इसके लिए रिव्यू दे करके पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करनी चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा है, मैं जिला महामंत्री हूँ राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का। सर, आज जो किस प्रकार का जो धरना प्रदर्शन? आज हमने एक धरना प्रदर्शन न कह के एक ज्ञापन दिया गया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को, जिसको कि उनके प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट सर ने हमारे इस ज्ञापन को लिया है। इसमें काफ़ी संख्या में हमारे शिक्षक साथी, हमारी शिक्षक बहनें एकत्रित हुई हैं। हमारा एक मोटो ये है कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सभी शिक्षकों पर, चाहे वो पहले के हैं चाहे बाद के हैं, टेट लागू करने हेतु कहा गया है कि सभी को टेट पास करना है। हमारा विरोध है इसके लिए, क्योंकि संविधान में कोई भी नियम कानून जब पास होता है तो वो आगे वाले के लिए लागू होता है, न कि पीछे वालों के लिए। तो इसलिए हमने इस कानून के विरोध में और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि इस कानून को या तो रिव्यू में सरकार जाए या फिर संशोधन से
संसद में एक संशोधन पारित करा के और इस कानून का विरोध किया जाए और इसको पुनः इस पर पुनर्विचार किया जाए। सर ऐसा नहीं होता तो आगे की कदम क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे की लड़ाई हमारी दिल्ली में होगी और दिल्ली में संसद भवन का घेराव किया जाएगा और जो भी होगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा शिक्षकों से, हम इस कानून को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं डॉक्टर राजेश सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। आज किस प्रकार का ज्ञापन दिया? आज हम लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर हजारों की संख्या में शिक्षक साथी हमारे आज यहाँ खड़े हुए हैं और ज्ञापन दिया है। अभी 1 सितंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने भारतवर्ष में जितने भी शिक्षक हैं सब पे टेट लागू कर दिया था, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो उसके लिए एक नियम है कि जब शिक्षक भर्ती हुए थे तो 2009 में एक अधिनियम पारित किया था सरकार ने, RT एक्ट में। उसमें बताया गया था कि 2009 के बाद से जो भी शिक्षक भर्ती में आएगा उसको टेट परीक्षा देनी पड़ेगी और जब उसको उत्तीर्ण कर लेगा तो वो शिक्षक बन जाएगा। लेकिन अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित करके सभी शिक्षकों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के सभी शिक्षकों के लिए टेट की बात कही है, टेट की व्यवस्था लागू की है और उसमें ये भी कहा है कि जो शिक्षक 2 वर्ष में टेट पास नहीं कर पाएगा उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले आज पूरे भारतवर्ष में 3 बजे से सभी जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें हम लोगों की एक ही मांग है कि 2009 से पहले के जो शिक्षक हैं उनको टेट से छूट दी जाए, क्योंकि उनका टेट से कोई मतलब नहीं है। और उसमें 2009 का जो अधिनियम बनाया था RT एक्ट, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2009 से जो पूर्व के शिक्षक हैं उनको टेट से मुक्त रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर भी एक जैसा सबको लागू कर दिया। इसका मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको पूरी तरह पढ़ा नहीं है। तो हम भारत सरकार से एक अपील करते हैं कि इसमें भारत सरकार रिव्यू में जाए और पुनर्विचार याचिका में उसको दोबारा से अपना पत्र प्रेषित करें उनको माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए, और उसके लिए वो उस पर संज्ञान लें और शिक्षकों के साथ न्याय हो सके। अलीगढ़ के अलावा कहाँ ज्ञापन दिए गए हैं? अलीगढ़ के अलावा नहीं, अलीगढ़ सहित पूरे भारतवर्ष में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले ज्ञापन दिया गया है। आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी महोदय को। उनके अभी प्रतिनिधि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने ज्ञापन लिया है। तो शिक्षकों की एक ही मांग है कि अभी हमारा संगठन केवल एक ही काम कर रहा है कि शिक्षकों के मान सम्मान को बचाने का कार्य। बात टेट की नहीं है, हमारे शिक्षक बहुत योग्य हैं और पढ़ लिख कर सरकारी भर्ती में आए हैं। टेट उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो टेट परीक्षा देंगे नहीं। ये लड़ाई है हमारी। टेट परीक्षा इसलिए नहीं देंगे कि जो अधिनियम आपने बनाया उस अधिनियम को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। उस समय RT एक्ट आपने बना दिया, पल पल पे आप मांग करेंगे, कल को कहेंगे कि इस तरह के सुपर टेट लागू कर दिया जाए या और कोई ऐसी चीज़ लागू कर दी जाए, तो शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को न कर पाएगा और अपनी परीक्षा में लग जाएगा। इससे हमारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो शिक्षकों को बिल्कुल टेंशन फ्री रखा जाए इन चीज़ों से। शिक्षक का कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि वो टेट निकालेगा, क्यों ऑलरेडी वो शिक्षक है। अब जो नई भर्तियां कर रहे हैं उसके लिए कोई मना नहीं है। आगे की रणनीति ये है कि पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं पूरे देश में, और मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का संज्ञान जरूर लेंगे। और अगला स्टेप फिर हमारा ये होगा कि हमारा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा, शिक्षकों के सम्मान को बचाएगा, शिक्षकों को अपमानित नहीं होने दिया जाएगा समाज में। तो इसलिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ